बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम जमहूर की आवाज़। और आज हम जमहूर की आवाज़ में फिर जमहूर की बात करेंगे। उस गरीब जमहूर की बात करेंगे जिसको पूछने वाला कोई नहीं है। उस मजलूम जमहूर की बात करेंगे जिसका रिज़्क भी तंग कर दिया गया, जिनका रहना तंग कर दिया गया। हम बातें बड़ी करते हैं इंसाफ और कानून की, और हम सबसे ज्यादा इंसाफ और कानून की धज्जियां बखेरने वाले हैं। और अब इसमें कोई तमीज ही नहीं रही कि जो इंसाफ के इदारे हैं वो इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। आज कौमी असम्बली की इंसानी हकूक की कमेटी में जब ये एक घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का मामला ज़ेरे बहस था, तो मैं बैठा वहां पे ये सोच रहा था कि इस बेचारी को जो कि जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला है, क्या इसको वाकई ये निजाम इंसाफ देगा? क्या वो जज आसम हफीज, सिविल जज, जो वो अपनी बीवी को बचाने के लिए उसे पागल जाहिर कर रहा है, उसे नफसियाती मरीज खुद करार दे रहा है ताकि वो सजा से बच सके, ये जुल्म की इंतहा है। इंसाफ की कुर्सी पे बैठने वाला जज अपनी बीवी को तो बचा रहा है, उस मासूम बच्ची को इंसाफ नहीं दे रहा, उसको नहीं बचा रहा जो जनरल अस्पताल लाहौर के बेड पे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। और हमारे ईवानों में बैठे हुए अवामी नुमाइंदे कह रहे हैं FIR कमजोर कटी है। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस अब तक क्यों नहीं लिया? वो जो बच्चों के हकूक का इदारा है उसका, जिसको हम नेशनल कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल कहते हैं, उसने क्या किया? अखबारी कटिंग पेश कर दी आज कमेटी में। भाई, तुम तहफ़्फ़ुज़ अतफ़ाल के इदारे हो, इस मासूम बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया? हमें वाक़े का पता चला, केस को फॉलो किया, पुलिस ने कमजोर FIR काटी, मेरिट पर फिर हमने दोबारा FIR कटवाई, बच्ची को देखा, पूरे जिस्म पर तशद्दुद, जर पर जख्म की वजह से कीड़े पड़े। हमने पुलिस को लिखा कि कोशिश करें कि मुल्जिमा की जमानत ना हो। फिर हमने इक़दाम कत्ल की दफात शामिल कराई और अब मुतासरा फैमिली पर दबाव डाला जा रहा है, सुलह कर लें। ये वो बता रही है आयशा रजा, जो कि कमीशन की चेयरपर्सन है, फिर एक कटिंग पेश करके ये हमारे कारनामे हैं। भाई, उसको कैफरे किरदार तक ये रियासत इसमें खुद फरीक क्यों नहीं बनी? क्या हुकूमत इतनी कमजोर है कि एक सिविल जज के आगे घुटने टेके हुए हैं? पहले लाहौर हाई कोर्ट से जमानत ली, फिर यहां की सिविल अदालत से उसकी बेगम ने जमानत ले ली, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो जो DIG थे इस्लामाबाद पुलिस के, शहजाद साहब, वो कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताते हैं कि फलान शख्स आया था मुख्तार नामी, उसने जज के घर बच्ची को मुलाजिम रखवाया, 10,000 रुपए पे रखा गया, मालूम हुआ कि बच्ची को इन्होंने अकेला छोड़ दिया, फिर ये गिलगित चले गए। बच्ची को घर छोड़ के, खुद सैर सपाटे के लिए अकेला छोड़ के, वो बीमार है, उसको मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया, ऐसी हालत में छोड़ के ये जो जज साहब और उसकी बेगम साहबा, जिसको खुद वो नफसियाती मरीज कहता है, उसे छोड़ के चले गए। और बच्ची को जिस घर में रखा गया था वहां से लोगों का मिलना कम था, और अब वो कहते हैं जी हम कोशिश कर रहे हैं। लफ्ज कोई कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश से आगे निकलो भाई, कि इस बच्ची को इंसाफ मिले, करार वाकई सजा मिले। लफ्ज कोशिश से आगे निकलो।
ये जुल्म और ज्यादती की इंतहा हमने वहां पे देखी। ये नारे, ये मीडिया के लिए वहां पे जो बातें कमेटी में आज की गई, दुख हुआ और अफसोस के बाद मीडिया में हमारा नाम आ जाए, टीवी पे टिकर चल जाए, रिपोर्ट चल जाए, उस बच्ची के जो वालदैन है, चलो उन्होंने गलती की, जो भी था गुर्बत की वजह से रखवाई, सारा कुछ किया, पार्लियामेंट कहां है? सिर्फ नोटिस ले लेना कुछ नहीं है। क्या खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंसानी हकूक कमेटी ने? क्या वजीर आजम ने खत लिखा? क्या इस कमीशन ने खत लिखा कि इसका खुद नोटिस लिया जाए? बातें बड़ी करते हैं, मीडिया में बयान जारी कर देते हैं, अब कहानियां सुनाई जाती हैं। कभी एफआईआर कमजोर है, कभी कोशिशें हो रही हैं, और कानूनी सतह के ऊपर क्या रियासत ने, अटॉर्नी जनरल ने यह कोशिश की कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, और वो देखें, वो जो शख्स है, जो मुल्जिम है, वो कह रहा जी मेरा, जो मुल्जिमा का मियां है कि मेरी बेगम का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, वहशियाना मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, हम रोजाना मर रहे हैं, मेरा खानदान बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। भाई तुमने एक बच्ची का सारा जो जिंदगी खराब कर दी, उसका कुछ नहीं, और अब अपनी बीवी को पागल शो कर रहा है, नफसियाती मरीज बता रहा है। खुदा के लिए, ये इंसाफ और कानून के इदारे जब तक ऐसे केसेस के ऊपर सही इंसाफ नहीं करेंगे, रोजाना ये तो सामने आ गया ना मामला एक रिजवाना का, पता नहीं कितनी रिजवाना है जिनके साथ ये रोजाना की बुनियाद पर मजालम होते हैं, और ये बड़े बड़े लोगों ने अपने घरों में बच्चियां रखी हुई हैं काम के लिए। वो बेचारे बोलते नहीं है कि हमारे घर में पैसे आते हैं, गरीब गुर्बत की वजह से, इवन के ज्यादतियां तक होती हैं। तो नोटिस ले लेना, नोटिस जारी कर देना, इसको समन कर दो, इसको बुला लो, इसको ना बुलाओ, ये कहानियां चल रही है। तो दुख हुआ आज जो कमेटी में जो कुछ हम देखकर हालात आए हैं, कि फिर वही तोता मैना की कहानी, चीफ जस्टिस से मुतालबा, सेक्रेटरी कानून आता नहीं है, समन जारी कर दिए जाते हैं, वो फिर भी नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों की हुकूमत जा रही है। अब तो बस जब इलेक्शन होंगे उसके बाद ही कमेटियां बनेगी। तो अल्लाह करे इस बच्ची को इंसाफ मिले। और क्या जो जमानत उस खातून को दी गई उसको मनसूख करवाने के लिए आज तक हुकूमत ने रुजू किया? नहीं किया, नहीं किया। ये जुल्म है। तो फिर कहां से उसको इंसाफ मिलेगा? अब वो लफ्ज हम बोलना नहीं चाहते, उस तहजीबी और इखलाकी दायरा से बाहर निकल जाएगी। अब ये मामला, कमजोर एफआईआर, उस बच्ची की जिंदगी अल्लाह ताला बचाए, अब दफात भी शामिल हो गई, उसके बावजूद उसकी जमानत हो गई, उस जमानत की मनसूखी के लिए हुकूमत ने कुछ नहीं किया, रियासत उसमें फरीक नहीं बनी, उसके वालिदैन ने पर्चा दर्ज कराया हुआ है। ये 4 दिन मीडिया पे रहेगा, फिर इसकी जगह एक और बड़ी खबर ले लेगी, फिर हम खामोश होंगे, हम भी तालियां बजाएंगे, एक नया भी इलाज कर रहे होंगे बैठे हुए। उस बच्ची को बेचारी को इंसाफ मिला नहीं मिला सब भूल जाएंगे। ये है इस मुआशरे की और हमारी असल हकीकत। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।